Hello students. Now the next topic of this lesson is advantages of synthetic fibers. High tensile strength, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. Synthetic fibers are very strong and have very high tensile strength as they can hold large amount of weight without breaking. हम कितना भी वज़न इनके ऊपर लटका दें ये टूटते नहीं हैं. This is called high tensile strength in comparison to natural fiber like cotton and wool. अब देखिए एक्टिविटी 1 है टू कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स ऑफ द सेम थिकनेस एंड द सेम लेंथ. हम क्या करेंगे, अलग अलग फाइबर्स यूज़ करेंगे, सेम वेट उनके ऊपर लटकाएंगे और ये देखेंगे कि कौन सा फाइबर कितना स्ट्रांग होता है. हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, थ्रेड्स चाहिए 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. कौन कौन से, कॉटन, वूल, सिल्क एंड नायलॉन. एक आयरन का स्टैंड चाहिए विद अ क्लैंप, एक पेन, एक मार्बल, कुछ मार्बल्स चाहिए ऑफ द सेम वेट एंड साइज. नोट, ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस. जो भी थ्रेड लेंगे हम वो सभी एक जैसी लंबाई के और एक जैसी मोटाई के होने चाहिए. टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड टाई वन ऑफ इट्स एंड टू द क्लैंप. लीव द अदर एंड सस्पेंडेड फ्रीली. एक एंड ऊपर बांध दिया और एक एंड हम नीचे इसको फ्री छोड़ देंगे. एट द फ्री एंड ऑफ द कॉटन थ्रेड सस्पेंड अ पेन. इसके ऊपर हमने एक पेन लटका दिया सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट. इसके ऊपर हम मार्बल्स रख सकें. जेंटली प्लेस मार्बल्स वन बाई वन इन द पेन टिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक्स. हमें धीरे धीरे मार्बल्स रखने हैं, कब तक, जब तक कि ये कॉटन का थ्रेड टूट ना जाए. Record the total number of marbles required to break the cotton thread. This is the measure of its tensile strength. इससे हमें पता लगा कि इसकी tensile strength कितनी है. Repeat the activity with threads of wool, silk and nylon. Same activity हम wool का thread लगा के same length का और same width का, सिल्क का थ्रेड लगा के और नायलॉन का थ्रेड लगा के करेंगे. रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड इन ईच केस. क्या देखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन. You observe that nylon thread holds maximum number of marbles before it breaks, followed by silk. सबसे ज़्यादा वेट हम नायलॉन के साथ रख पाएंगे, उससे कम सिल्क, उससे कम कॉटन और सबसे कम वूल, क्योंकि वूल जो है वो सबसे कम स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है. द थ्रेड दैट होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल इन द पेन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो जिसने सबसे ज़्यादा मार्बल्स को कैरी किया वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो है हमारा नायलॉन फाइबर. लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. अब देखिए जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर. ड्यू टू दिस अ वेट क्लॉथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राइज आउट रैपिडली. इसीलिए ये जल्दी से सूख भी जाता है क्योंकि ये वाटर कम एब्जॉर्ब करता है. और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन है, जूट है, वूल है, सिल्क है, ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए इनको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है. सिंथेटिक फाइबर्स आर सेड टू पजेस ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी. इनकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है ड्रिप ड्राई. नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सो दे डू नॉट ड्राई आउट रैपिडली. दूसरी एक्टिविटी करते हैं टू कंपेयर द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ नायलॉन सिंथेटिक एंड कॉटन नेचुरल फाइबर. हमने दो फाइबर लिए हैं, दो फैब्रिक ले लिए, एक क्लॉथ ले लिया हमने कॉटन का और एक क्लॉथ ले लिया नायलॉन का. हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वन पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, हाफ अ मीटर स्क्वायर. हम साइज़ दोनों का सेम लेंगे. वन पीस ऑफ नायलॉन क्लॉथ, हाफ अ मीटर स्क्वायर, टू इक्वल साइज मग एंड वाटर. टेक 2 mugs ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. दोनों में बराबर पानी लेंगे. टेक 2 pieces ऑफ क्लॉथ्स, वन नायलॉन एंड अदर कॉटन फॉर द सेम साइज. सोक ईच पीस ऑफ क्लॉथ इन वाटर टेकन इन डिफरेंट mugs. Take the pieces out of the mugs after 5 minutes and spread them in the sunlight for a few minutes. अब हम 5 मिनट इनको वाटर में डिप करके और बाहर निकालेंगे, लेकिन इनको रिंस हम नहीं करेंगे, स्क्वीज़ नहीं करेंगे, इसका पानी नहीं निकालेंगे. हम बिल्कुल ऐसे ही मग से निकाल के और हम अपने इसको हैंग कर देंगे
और सनलाइट में डाल देंगे फ्यू मिनट्स के लिए। ऑब्जर्व एंड कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच मग। पहले तो मग में देखेंगे किस में पानी ज़्यादा बचा है, किस में कम बचा है। इसका मतलब किसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और किसने कम एब्जॉर्ब किया। ऑल्सो कंपेयर द टाइम टेकन बाई ईच पीस ऑफ क्लॉथ टू ड्राई आउट कम्प्लीटली। और कितना टाइम दोनों को ड्राई आउट होने में लगा ये भी देखेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मग इन विच कॉटन क्लॉथ वॉज सोक्ड इज कंपैरेटिवली लेस देन द कंटेनर इन विच नायलॉन क्लॉथ वॉज सोक्ड। जिसमें हमने नायलॉन का क्लॉथ डाला था उसमें ज़्यादा पानी बच गया, कॉटन वाले मग में जिसमें हमने कॉटन का क्लॉथ डाला था उसमें कम पानी बचा। इट मीन्स कॉटन का क्लॉथ ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। नायलॉन ड्राइज अप फास्टर देन कॉटन क्लॉथ। अब क्योंकि नायलॉन ने कम ही वाटर एब्जॉर्ब किया था तो वो जल्दी से सूख भी जाता है। Conclusion: synthetic fibers absorb less water than natural fabrics and take less time to dry than natural fabric. Abrasion resistant: most of the synthetic fibers have a high abrasion, wear and tear resistance. जल्दी से फटते नहीं हैं सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं। एब्रेशन जो होता है उनका हाई होता है, अगर हम खींचें उनको फाड़ने की कोशिश करें तो जल्दी से नहीं फटते हैं। So, clothes made of synthetic fibers are long lasting and durable. Natural fibers have low abrasion resistance, so they are less durable. Less expensive, synthetic fibers are less expensive and more affordable than the natural fiber. लंबी टाइम तक चलते हैं और सस्ते होते हैं। Good elasticity. मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर फेयरली इलास्टिक, काफ़ी इलास्टिक होते हैं, खिंच जाते हैं। दे कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट एंड ऑन रिलीजिंग द फोर्स दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। अगर हमने खींचा है तो ऐसा नहीं है कि जब हम छोड़ देंगे तो वो खिंचा हुआ ही रहेगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में और साइज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉक्स मेड ऑफ नायलॉन रिटेन देयर शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज़। हम बार बार यूज़ करते हैं सॉक्स को, लेकिन फिर जब हम उनको वापस करते हैं, खींचना छोड़ देते हैं, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल वाली साइज में आ जाती हैं। नेचुरल फैब्रिक्स आर नॉट फेयरली इलास्टिक एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ अब देखिए, इतने सारे हम फ़ायदे देखते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक फाइबर की। मेल्ट एंड बर्न इजीली। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर मोर रैपिडली देन नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं क्योंकि ये केमिकल्स के बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन कैचिंग फायर श्रिंक फॉर्मिंग बीड्स दैट स्टिक टू द स्किन। और सिर्फ फायर को कैच ही नहीं करते हैं, ये श्रिंक भी हो जाते हैं। जब इनमें आग लगती है तो ये सिकुड़ जाते हैं और बीड्स जैसी बन जाती हैं, गोलियां जैसी बन जाती हैं और हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाती हैं। Therefore, it is not advisable to use clothes made from synthetic fiber while working near flame or fire such as in kitchen. किचन में काम करते हुए हमें सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसी तरह से अगर हम फायर क्रैकर्स को चला रहे हैं तब भी हमें सिंथेटिक फाइबर्स को नहीं पहनना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। हम इन्हें बना तो लेते हैं लेकिन इनको डिस्पोज नहीं कर सकते, तो ये जो है हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल क्रिएट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। Uncomfortable during summers. Most of the synthetic fibers absorb very little moisture in hot and humid weather. When we sweat, the sweat is trapped between the fabric and our skin. So the synthetic fabric sticks to the body when the body sweats and makes the wearer uncomfortable. क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, हमारी बॉडी पर जो स्वेट आता है ये उसको नहीं एब्जॉर्ब करते, तो हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है जब हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है। Develop skin problems. Synthetic fibers may cause some skin diseases like eczema in some people. कुछ लोगों को ये सूट नहीं करते हैं और उनकी स्किन पर एक्जिमा हो जाता है, कुछ छोटे छोटे से रैशेज या दाने जैसे हो जाते हैं सिंथेटिक फाइबर की वजह से, क्योंकि ये हर एक की बॉडी को सूट नहीं करता है।